ईश्वर के नाम और उपदेश की निंदा हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। ओके, पिछले अध्याय में 5वां अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया में बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना और जवान बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना, ठीक है, कलीसिया का जिम्मेदारी परमेश्वर के दास के प्रति या उनके पास्टर के प्रति क्या है, ये सारे बातें बड़ी स्पष्ट रूप से कहने के बाद 6वां अध्याय शुरू भी इस्तेमाल होते हैं, जिसने दासदा के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। पौलुस जब इस पत्री लिखता है, उस समय की भूमिका इस प्रकार था कि रोम में अकेले में करीबन 6 करोड़ से अधिक गुलाम लोग थे, ठीक है, स्लेव्स। आपको मालूम है कि सुसमाचार वचन दुनिया में घोषणा करने के पश्चात ही दुनिया की व्यवस्थिति को बदला हटाया। पुराना जमाने में हर देश में गुलाम हुआ करते थे, गुलाम, स्लेव्स। जब पौलुस ये पत्री लिखता है, उस समय रोम में काफी सारे गुलाम थे, और ये गुलाम का मतलब होता है कि क्या कहता है, स्लेव, ठीक है, स्लेव। इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी करते थे, 430 साल वे लोग वहां पर गुलामी में थे। तो एक गुलाम जो है, उनको किसी प्रकार की आजादी नहीं होती है, उनको उनका मेहनत का फल नहीं मिलता है, उन्हें केवल काम करने के अलावा कुछ नहीं मिलता, किसी प्रकार की आजादी नहीं है। और आपको मालूम है कि हर देश का आर्थिक व्यवस्था जो है वहां पर उस देश का गुलामी करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये लोगों को गुलामी करा के वहां मकान बनाना और अन्य काम करना, हर काम गुलामों से कराते थे, जिसको मजदूरी देना नहीं पड़ता, जिसको कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं देना पड़ता। तो दुनिया पूरा जो है गुलामी में थी। पर उस समय पौलुस कहता है, इस प्रकार पौलुस कहता है, इस प्रकार कोई भी गुलाम अगर विश्वास करके कलीसिया में आएगा, तो यदि कोई गुलाम कोई दासता में जो है, दासत्व में जो है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उद्धार पाकर कलीसिया में आए, अगर उनका स्वामी, उनका बॉस भी उसी कलीसिया में है या विश्वास में है, तो विश्वास के प्रति उनके स्वामी के विश्वास के कारण उनके स्वामी के प्रति जो फर्ज होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है, उसको निभाने में कोई किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ जुआ। जुए आपको मालूम है कि ये खुद जो है गुलामी को दर्शाता है। जुए भाई लोगों को जुए के नीचे मानते हैं। पौलुस प्रेरित गलातियों की पत्री में इस प्रकार कहता है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने तुम्हें आजाद कर दिया, इसीलिए उसी में स्थिर रहो, दासत्व के उस जुए में फिर से न जूतना। गलातियों की पत्री में पौलुस
एक जुए के बारे में कहता है। सो पौलुस इस बातों को मत्थे नजर रखते हुए उस आयत को लिखा है। गलातियों की पत्री 5 का 1 शायद पढ़िए। या गलातियों की पत्री 5 का 1 पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें हाँ। स्वतंत्र किया है, हाँ। अतः इसी में स्थिर रहो और हाँ। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, उस समय के पौलुस जब इन पत्रियों को लिख रहा था, उस समय गुलामी सारे देश में मशहूर थे। सब देशों में देशों का मुनाफा कमाई जो है गुलामों के द्वारा हुआ करते थे। पौलुस यहाँ पर गलातियों की पत्री में भी ये कहते हैं कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। कहां से? दुनिया की गुलामी से नहीं, बल्कि दुनिया के बॉस के गुलामी से नहीं, बल्कि तुम एक बार पाप के अधीनता में थे, पाप के गुलामी में थे। जो वचन रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, जो पाप करता है वो उसकी गुलाम है। പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അതിന്റെ ദാസനാകുന്നു। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। ठीक है। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। मतलब तुम्हारे ऊपर एक बॉस था, वो बॉस तुम्हें पाप कराने वाला, आज्ञा देकर तुम्हें पाप कराने वाला, मन से और शरीर से, ठीक है, कामों से, वर्ड्स एंड डीड्स, कामों से और हाथों से तुम्हें पाप कराने वाले एक बॉस, एक स्वामी तुम्हारे ऊपर था। उससे तुम्हें क्या किया है? मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। पुराना जमाने में अगर एक गुलाम को स्वतंत्र करना हो तो वो गुलाम के बॉस या मालिक जो भी रकम मांगता है उस रकम को देकर उन्हें खरीद कर स्वतंत्र कर देता था। तो मसीह यहाँ पर, पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, तुम्हारे लिए दाम दे दिया, इसलिए तुम उस स्वतंत्रता में बने रहो। फिर से पाप कर उस दासत्व के जुए में न फंसना। यही है पौलुस का कहने का मतलब। यहाँ पर तीमुथियुस की पत्री में 6वां अध्याय में पौलुस कहता है, अगर कोई दास और बॉस, दास और बॉस, अगर कोई मालिक और दास एक साथ विश्वास में आया, एक ही कलीसिया में, पौलुस का कहना यह है कि तुम विश्वासी बन गए हो। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें अपने बॉस के प्रति, अपने मालिक के प्रति जो फर्ज है ना, जो फर्ज है उसको तुम्हें निभाना है। कल तक सर 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 करके कहते थे, लेकिन जब कलीसिया में आया, विश्वास में आया, मान लीजिए उसका बॉस भी आया, ये भी आया, उस समय गले में हाथ डालने लगे, दोस्त बन गया। ऐसा थोड़ी होता है। तो वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो कभी भी किसी भी बनाया हुआ कानून व्यवस्था को तोड़ने को अनुमति नहीं देता। पौलुस यहाँ पर कहता है परमेश्वर का नाम बदनाम ना हो। है तो हम लोग भाई भाई है मसीह में, लेकिन वो कब है? जब हम प्रभु में, कलीसिया में आते तब। और बाहर जब जाओगे तुम अपने ऑफिस में, अपने कामकाज में जब जाओगे, उस समय तुम्हारा बॉस बॉस ही है और तुम उसका दास है, उसकी सबॉर्डिनेट है, तो सबॉर्डिनेट बन के ही रहना। समझ में आ गया? कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया इसलिए हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। ना बॉस का कानून लागू है, ना ऑफिस का कानून लागू है, ना देश का कानून लागू है। ऐसे करके कुछ लोग कहते हैं, ये गलत शिक्षा है। ठीक है, मसीह ने हमें पाप की बंधन से स्वतंत्र कर दिया, हम पाप से आजाद हो गए। लेकिन दुनिया के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे कामकाज के क्षेत्रों के प्रति हमारा कुछ फर्ज होता है, कुछ जिम्मेदारियां होता है, हमें उस जिम्मेदारियों को निभाना है। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे, पढ़िए क्या कहे, जो जुआ तो क्या करता है, क्या दिखाता है? वो गुलामी को दर्शाता है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर वो जुआ, जो कोई दास है, कहता है जो कोई जुए के नीचे है
वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर का नाम और उपदेश की निंदा ना हो। देखो, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई दास, आपका कोई बॉस है जो विश्वास में आया, वो भी विश्वासी है, इस बातों का गलत फायदा नहीं उठाना, मतलब उसको पूरा इज्जत, पूरा सम्मान, पूरा आदर देना है। साथ साथ स्वामियों को भी कहता है कि तुम्हारे अधीनता में काम करने वालों को क्या करना है? मसीह प्रेम में क्या करना चाहिए? मसीह प्रेम में उसको भाई मानकर, अपने भाई मानकर उसको उसके साथ व्यवहार करना। ठीक है, विश्वास में आने से पहले तुमने जो व्यवहार किया इस प्रकार नहीं है, बल्कि क्या करना है? नरम होकर गुलामों के ऊपर, या गुलाम के ऊपर जो है वो स्वामी लोग कोई किसी प्रकार का नरम नहीं दिखाते थे, किसी कड़क और किसी प्रकार का नरम नहीं दिखाते थे। लेकिन पौलुस कहता है इस प्रकार स्वामी लोग भी अपने अपने दासों के प्रति क्या दिखाना है? नरम दिखाना है, सॉफ्ट हार्टेड होना है, ताकि प्रभु का नाम बदनाम ना हो। ठीक है, सो यहां पर एक जुए के बारे में हम कहते हैं, ये तो दुनिया का जुआ है, लेकिन एक दूसरा जुआ है जो यीशु कह रहा है, मेरे से ले लो। मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती 11:29 में, मैथ्यू 11:29 में यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, जो सहज है। यही है फर्क। प्रभु ने हमें दुनिया की पाप की बंधन से या पाप की जुए से तो हमें आजाद कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें एकदम खोलकर आजादी में छोड़ा नहीं है। अब हम एक दूसरे जुए के नीचे हैं। वो जुआ कौन सा है? मसीह का जुआ है। पढ़िए 11:29 मैथ्यू 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखो, प्रभु यीशु यहाँ पर कहता है जो मेरे पीछे आएगा। 11:28 में कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। देखो, परिश्रम करने वाला, बोझ से दबा हुआ लोग गुलाम है, गुलामी लोगों को बुला रहे, कह रहे दुनिया का ये गुलामी से मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा और मेरे जुए के अधीनता में आओ। जो कैसा होता है? मेरा जुआ हल्का और पढ़िए, मेरा जुआ मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ 29 पढ़ो। 29 मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। और मेरा बोझ हल्का है। देखो, दुनिया के दासत्व में या दास्यता में रहने वाले तुम्हारे ऊपर रखा हुआ जुआ बड़ी भारी है, जिसको तुम पूरे मन से नहीं उठाते हो, बल्कि फर्ज निभाने के लिए तुम उठाते हो। ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा जुआ हल्का है। तो एक जुए से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, वो पाप का जुआ है। उस जुए से हमें आजाद कर अभी मसीह का जुआ हमारे सिर पर रखा हुआ है, हमारे कंधे पर रखा हुआ है। पहले हम दुनिया के गुलाम थे, अब हम मसीह के गुलाम हैं। पहले एक जुआ में, पहले एक गुलामी में यह था कि हम डरते हुए, क्योंकि गुलामों को बड़ी बेरहमी से पीटते थे, मारते थे। एक गुलाम के बॉस को, एक गुलाम के मालिक को उसके ऊपर कुछ भी करने का अधिकार था। तो इसलिए गुलाम लोग डरते हुए जो कुछ मालिक बोलता था करता था। लेकिन प्रभु यीशु के जुए अपने कंधे पर उठाए हुआ व्यक्ति उस तरह के डर से नहीं है, बल्कि प्रेम से भरा हुआ एक डर के कारण करते हैं और वो सहते हैं। वो कहते हैं जो कुछ हो जाए, कह रहे हैं, वो कहता है कि सब कुछ प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं कर रहा हूं, सह रहा हूं।
ठीक है। लेकिन पहले वाला लाइफ में, जीवन में, पहले हमारे जिंदगी में प्रभु में आने से पहले, प्रभु के जुए अपने कंधे पर लेने से पहले ये नहीं था कंडीशन। उस समय क्या था? जुआ तो उठा रहा, डरते हुए, हो सकता मन में गाली देते हुए, हो सकता है अनम शनम बोलते हुए, है ना, ये जुआ उठाता था। क्योंकि दुनिया का जुआ, दुनिया का बोस का हुक्म, उसकी जुआ कंधे पर है, ठीक है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये पापमय जुए से आजादी देकर मैं तुम्हें एक नया जुआ के नीचे अधीनता में ले आऊंगा, जो सहज है और मृदुआना, जो सहज है, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मेरा बोझ हल्का है। बोझ हल्का है। जुआ लगातार बांधने वाले भाइयों के गर्दन को आप देखोगे तो पूरा गर्दन में, मलयालम में हम लोग ताडंबू बोलते हैं, यहाँ पर एक निशान पड़ता है, चमड़ा का है ना, गर्दन का चमड़ा जो मोटा हो जाता है, क्योंकि लगातार वो जुए में बांधे जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ हल्का है, सहज है, ठीक है, और मेरा बोझ हल्का है, ठीक है। इस जुए को अगर तुम उठाओगे, तुम कभी भी अशांति में नहीं रहेगा। कहता तुम अपने मन में शांति पाओगे, राइट, और तुम कभी भी थकेमंद नहीं होंगे। ये जुआ जिसके कंधे पर है, वो क्या कहेगा? उनके अंदर कभी भी अहम नहीं उठेगा, मैं का शब्द नहीं उठेगा। वो कहेगा मेरा स्वामी, मेरा प्रभु के खातिर मैं सब कुछ सहता हूं, और मेरे प्रभु के नाम के निमित्त मैं सब कुछ सहता हूं, कारण मेरी स्वामी, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी का, मेरा मालिक का नाम की महिमा होना चाहिए, ठीक है। सो पौलुस के यहाँ पर कहने का मतलब, अगर एक गुलाम एक विश्वासी बन गया तो उसका उत्तरदायित्व अपने स्वामी के प्रति पिछले से ज्यादा ईमानदारी से होना चाहिए। पौलुस का कहने का मतलब यही है। पहले तुम आधा मन से अगर तुम्हारे बॉस के काम को किया, बॉस की आज्ञा को माना, आधा मन से अगर तुमने पिछला जीवन में किया, तो एक विश्वासी अगर बन गया एक गुलाम, तो तुम्हें अपने स्वामी के प्रति जो उत्तरदायित्व और फर्ज होती है, वो डबल, उसको तुम्हें पहले से ज्यादा ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ करना है। ये पौलुस का कहने का मतलब समझ में आ गया? समझ आ गया? तो इसलिए कलीसिया में हर प्रकार के लोग हैं। 5वें अध्याय में प्राचीनों के साथ शुरू किया, उसके बाद बड़े बुजुर्गों के बारे में कह रहा है, उसके बाद जवान जो है बहनों के बारे में कह रहा है, उसके बाद फिर कलीसिया की फर्ज है, ठीक है, एक पास्टर के ऊपर, प्राचीन के ऊपर किस तरह की जो है अनुशासन की बातें करना चाहिए, ये सब कुछ बताया। कलीसिया का फर्ज बताया और ऑर्डिनेशन की बात कहा। ये सब कुछ कहने के बाद फिर कहता है कलीसिया में इस तरह की विश्वासी गण अगर आ गया, एक बॉस है और एक उसकी सबॉर्डिनेट है, एक अगर मालिक है, दूसरा उसका दास है, तो उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? विश्वासी बन गए, इस कारण उसके कामों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आपस में इज्जत लेना देने वाली बातों में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, सो कलीसिया परमेश्वर का वचन हर कामों का और हर व्यवस्था और कानूनों का मानते हुए चलने के लिए कह रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब दुनिया के कानून को तोड़ो भागो, ये नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी व्यवहार के द्वारा, हमारी जो है डीलिंग के द्वारा कभी भी परमेश्वर का वचन अपमान ना हो। इसलिए पौलुस कहता है ताकि परमेश्वर का नाम और उपदेश की निंदा ना हो। देखा, जो वचन हम प्रचार किए सुने हैं और उपदेश जो हमारा है उसका निंदा ना करो। दूसरी आयत में स्वामियों के लिए उपदेश है। स्वामियों के लिए क्या उपदेश है?
जिनके स्वामी विश्वासी हैं, हाँ उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। देखो, अगर आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके नीचे काम करने वाले कोई व्यक्ति विश्वास में आया, आपके लिए भी एक बात याद रखिए, 1 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाला बॉस के लिए भी, 5,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले, उनके लिए भी एक ही लहू बहाया हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू है, जिसके द्वारा दोनों खरीदे गए, जिसके द्वारा दोनों कलीसिया में आया है। इसलिए पौलुस कहता है कि इसलिए कोई प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, विश्वासी होने के कारण। हाँ पढ़िए, कुछ न जाने, अरे तू मेरे ऑफिस का चपरासी है, तू मेरे ऑफिस में चाय बनाने वाला पियून है, तू मेरे ऑफिस का ये है कर इस तरह का डीलिंग ना करे, बल्कि उनको और भी सेवा करे, उनसे और प्यार से पेशे, उनसे और नम्रता से पेशे, उनसे और प्रेम से पेशे, उनको और कंसिडर करे, कदर करे। ऑफिस में वो जरूर तुम्हारे प्यून होगा, ऑफिस में जरूर वो जो है उनकी जो है सफाई कर्मचारी होगा, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं, दोनों एक ही रोटी की हिस्सा लेने वाले और एक ही कटोरे से पीने वाले हैं। समझ में आ गया? एक ही रोटी का हिस्सा और एक ही कटोरी में से मैंने प्रभु की मेष और प्रभु की देह और लहू में सहभागी है। इस कारण कलीसिया में मैं इसका बॉस हूं, मैं ये मेरी सबॉर्डिनेट कर नहीं दिखाना, वो तो ऑफिस में। इसके कारण ऑफिस में जाकर कोई आपस में रिश्ता में कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए। कलीसिया में आकर बॉस और दास का फर्क दिखाना भी नहीं है। तो पौलुस का कहने का मतलब जो जैसा रिश्ता है उसको मेंटेन करके जाना है, नहीं है तो परमेश्वर का वचन अपमान हो जाएगा, परमेश्वर का वचन और उपदेश में ठेस लगेगा। ठीक है, और पौलुस कहता है तीमुथियुस को इन बातों को कलीसिया में सिखाना, मतलब अगर कलीसिया में कोई दास और स्वामी हो, उनको भी बता दो कि उनकी व्यवहार कैसा होना चाहिए। राइट, सो आगे 3 से 5 पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उस मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से वहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, ओके, देखिए ये पत्री लिखने का कारण ही झूठा शिक्षा का खंडन करने का था। झूठा शिक्षा से परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए था। पहला तीमुथियुस की पत्री में ये तीसरी बार है जो पौलुस उन झूठे शिक्षकों के विरुद्ध अपना तलवार उठाते हैं। ठीक है, पहला इस अध्याय का पहला अध्याय की 3री आयत में इस झूठे शिक्षकों के बारे में पौलुस कहना शुरू कर दिया। जल्दी एक का 3 फटाफट पढ़िए, हम लोग ये सब कवर किया हुआ है। हाँ, 1 का 3 जल्दी पढ़िए। और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हाँ, तो देखिए ये आयत जब पढ़ाते तो मैंने बहुत डिटेल बोला था, पथ्योपदेश, खरा उपदेश। मैंने आपको उस दिन ये बोला था अगर कोई अच्छे डॉक्टर के पास आप जाओगे वो आपको दवाई कम देगा, लेकिन जो नहीं करने का, जो नहीं कहने का, जो नहीं है करने की बातें ज्यादा करेंगे, आपको मैंने बोला वो दवाई कम देगा, बल्कि ज्यादा आपको बोले ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना,
ये नहीं खाना, ये नहीं पीना इत्यादि बातें। एक अच्छा डॉक्टर का लक्षण है वो दवाई कम देगा, ठीक है, कम दवाई देगा। लेकिन कई प्रकार के डॉक्टर्स है, सारी बातों के बारे में मैंने आपको बताया। यहां पर पहली दफा पौलुस पहला अध्याय के 3री आयत में झूठा शिक्षकों के विरुद्ध तलवार उठाया। उसके बाद 4था अध्याय में जब आया, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ खरा उपदेश, पत्योपदेशम। अंडरलाइन करने के लिए मैंने आपको उस दिन बोला था, खरा उपदेश, उपदेश भी है, खरा उपदेश भी है। हमें उपदेश में नहीं चलना, बल्कि खरा उपदेश में चलना है। सोना भी है, खरा सोना भी है। सोने में मिलावट है, खरा सोने में मिलावट नहीं है, उसको कहते हैं कुंदन, जो 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का सोना भी आता है जिसमें तांबा मिला हुआ होता है। उपदेश में लोग मिलावट करते हैं, लेकिन जो खरा उपदेश होता है, खरा उपदेश, उसमें मिलावट नहीं होती है। खरा उपदेश एक अच्छा सेवक ही दे सकता है। सेवक तो दुनिया में हजारों पर है, हजारों पे पैमाने पर है, लाखों है, लेकिन खरा उपदेश देने वाले अच्छा सेवक होता है, ठीक है। सो पहला अध्याय में पौलुस खरा उपदेश के बारे में जिक्र किया। उसके बाद 4था अध्याय में आया, दोबारा याद दिलाया उसके बारे में। पढ़िए 4 का 1 से 3 पढ़ा था हमने पहले। 4 का 1 दोबारा दूसरी बार खरा उपदेश के बारे में यहां पर जिक्र करता है। 4 का 1 से 3 हम लोग सब पढ़कर आया है, केवल पढ़कर आना जाना। हाँ, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब हम पढ़े हैं, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पौलुस यहाँ पर भी झूठे शिक्षकों के बारे में, जो भरमाने वाले आत्मा से ग्रसित है, उनके बारे में कहकर अभी ये चैप्टर जब ये अध्याय ये पुस्तक जब क्लोज करता है, आखिरी चैप्टर में आकर फिर याद दिला रहा है 2-3 आयतों से। कह रहे हैं कि तीसरी बार पौलुस यही एक पत्री में 3 बार है जो झूठे शिक्षकों के विरुद्ध अपना तलवार उठाया। और 6वें अध्याय का 3 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फिर झूठे शिक्षकों के विरुद्ध वो बोल रहा है। क्या कहता है? तीसरा अध्याय 6वें अध्याय की 3री आयत को पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। सुनिए, तो यहाँ पर पौलुस कहता है यदि कोई और भी उपदेश देता है, देखा, उपदेश भी है और भी उपदेश भी है। आज लोग यही सुनाते हैं, और भी उपदेश। परमेश्वर का वचन को हल्का कर कर, परमेश्वर का नॉर्मल दूध वचन में पानी मिलाकर लोग मिलावट कर कर आज पिलाते हैं, और भी उपदेश। और क्या कहता है? ये प्रभु यीशु मसीह के बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, ठीक है। यीशु मसीह की आज्ञा है, पिता विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन और उपदेश क्या करता है? उसकी जरूरत नहीं है, पानी छिड़को, सर पर पानी छिड़काओ, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की काफी सारे बातें हैं जो और उपदेश है। प्रभु पौलुस कहता है कि ठीक है, वो क्या होता है? वो सोचते हैं मेरे ज्ञान में हम अभिमानी हो गए। वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, एक बीमारी है। ये झूठा शिक्षकों का लक्षण नहीं है। तर्क, बिना मतलब के तर्क करता रहेगा और किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बातें मानता नहीं है। मैंने एक खरगोश को पकड़ा, उसका 2 सींग है, ऐसे बोलता रहेगा। आपको पता है खरगोश को सींग होते नहीं है, लेकिन जो झूठा शिक्षक होता है वो कहता है खरगोश को सींग है, मैंने उसमें पकड़ा, ऐसा स्थापित करने के लिए फिर कोशिश करेगा। तो ये झूठा शिक्षक जो भी आते हैं वो वचन का टुकड़ा लेकर आता है,
एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बोला था, बपतिस्मा। कहते हैं कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं बल्कि यीशु के नाम से होना चाहिए। यीशु के नाम से चेलों ने कहीं बपतिस्मा नहीं दिया। बपतिस्मा देने के लिए आज्ञा दिया चेलों ने। हम क्या करें पूछा तो बोला तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो बोला, लेकिन देने वालों को तो जो आज्ञा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देने के लिए, देना तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेने वाले यीशु के नाम से लेते हैं। लेकिन वचन वो क्या करता है, उल्टा समझाते हैं और कर कर लोगों को अपने झूठे शिक्षे में जो है फंसाकर अपने तरफ खींच के ले जाता। पौलुस यहाँ पर तीसरी बार है जो इस तरह की झूठा शिक्षकों के विरुद्ध तलवार उठाकर कहते हैं, अगर कोई इस तरह की बातें जो बिना मतलब की तर्क को पैदा करता है, बहस को पैदा करता है, तुम उसको छोड़ दो। पत्री में पौलुस फिर कहा है, अगर कोई तुमसे ऐसे वाद विवाद करेगा, व्यवहार करेगा, तो तुम हमें पुण्य बोलो। इस तरह की प्रैक्टिस ना हमें है ना हमारे परमेश्वर की कलीसिया में है। ऐसे कर कर चले जाना वहां से। उनके साथ दिमाग नहीं लड़ाना जो व्यर्थ बात में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पूरा वचन लेकर नहीं आएगा, टुकड़ा लेकर आएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग आज दुनिया में है, सावधान रहना। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह आया, अभी यीशु मसीह का 1000 साल की शासन अभी हो रहा है, ऐसे भी सिखाने वाले। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, वो कभी इंसान को नाश नहीं करेगा, इसलिए नरक नाम कोई चीज से है ही नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने समानता में, शक्ल में, सूरत में बनाया हुआ इंसान को नरक में नहीं डाल सकता। ऐसे भी लोग सिखाते हैं। ये सब परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है, क्योंकि वो लोग आधा वचन बोलते हैं। सिक्के के एक साइड दिखाया, दूसरे साइड नहीं दिखाया। अगर एक साइड में प्रेम लिखा हुआ, दूसरे साइड में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर भस्म करने वाले आग है और गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर, ये भी लिखा हुआ है। जीवित परमेश्वर के हाथ में गिरना कितनी भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है परमेश्वर केवल प्रेम नहीं है, प्रेम 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 प्रेम, ये प्रेम के अलावा और भी कुछ चीजें होती है। ठीक है, सो इसलिए पौलुस यहाँ पर याद दिला रहा है, अगर कोई लोग और भी कोई उपदेश सिखाएगा, देखो उपदेश भी है और भी उपदेश भी है, अंडरलाइन करके जाना है, सब सीख कर जाना। मற்றொரு सुविशेष, एक दूसरा सुसमाचार, एक दूसरा उपदेश जो प्रेरितों ने सिखाए उसके विरुद्ध, जो प्रभु ने कहा उसके विरुद्ध कोई भी सिखाने के लिए आने वाले दिनों में आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? पौलुस कहता है उनको, पढ़िए, वो कैसा लोग होता है, 4 को पढ़िए। तो वह अभिमानी हो गया। ऐसा करने वाले अभिमानी है। आपको मालूम है कि अभिमान या घमंड जो है उसकी शुरुआत कहां से हुआ था? लूसीफर जब स्वर्ग में था उसके अंदर है पहली बार जो घमंड आया। इसलिए नीति वचन के पुस्तक में लिखा हुआ है, गिरने से पहले घमंड आता है, वीर्य की मुंह अहंकार। पहला घमंड लूसीफर के अंदर आया जो स्वर्ग में था, परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रभु के प्रेइसान वर्शिप करने वाला था। वो जब लूसीफर अपने दोनों पंखों को ऐसे बिछाते थे, कहा जाता कि कई प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाते थे। प्रभु की आराधना करने वाले उसकी सुंदरता में, उसकी ज्ञान में, बुद्धि में, सब में उसको घमंड आ गया। उसने क्या कुछ कहा, 5 प्रकार की बातें कहा जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था यशायाह नबी के पुस्तक से। उसके हृदय के अंदर घमंड आया, नीचे गिर गया, प्रभु ने नीचे गिरा दिया। ठीक है, घमंड हृदय के अंदर पैदा हो गया, परमेश्वर उसको निकाल दिया। झूठा शिक्षक के अंदर कार्य करने वाले आत्मा वही लूसीफर की आत्मा है, जो भरमाने वाले आत्मा, लोगों को भरमाने वाला, आत्मा भरमाने वाले आत्मा, लोगों को, चेलों को भरमाने वाला, बिगाड़ने वाला, वचन से दूर रखने वाला, पवित्रता से दूर रखने वाला, अलगदाई से दूर रखने वाला, खरा वचन से दूर रखने वाला। ठीक है, इसलिए हमें लोगों को खरा वचन सिखाना, खरा उपदेश में कलीसिया को स्थिर रखना।
प्रभु की कलीसिया एक तेजोमय कलीसिया है, जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, बल्कि निर्दोष और पवित्र हो। ओके, तो इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसा व्यक्ति अभिमानी है, और दूसरा क्या है, और कुछ नहीं जानता। और वो प्रिटेंड करता है कि बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। कुछ लोग होता है, आपको मालूम है, कुछ भी बातें बोले तो एक सेंटेंस में 4 इंग्लिश का टुकड़ा लगा देगा। तो इनकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत अंग्रेजी आता है, लेकिन उसको अंग्रेजी में बात करना शुरू करो, वो हिंदी में आ जाता है वापस। प्रिटेंड करते हैं लोग, नाटक करते हैं कि बहुत कुछ जानता है। ऐसे लोग हर जगह में आप मिलेंगे। अपीयरेंस में ऐसा लिखेगा, उनके जो है प्रकटन में ऐसा लगेगा मैं ये बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब उसके साथ हम संपर्क में तब पता चले इसको तो कुछ भी नहीं आता। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे भाई मेरे पास BTH है, मेरे पास BD है, मेरे पास MD है, मैंने MD लिया, BD लिया, लेकिन एक व्यक्ति को आज तक सुसमाचार सुना के कलीसिया में नहीं ला पाया, एक आत्मा को आज तक बचा नहीं पाया। तुम्हारे पास क्या ज्ञान है? प्रिटेंड करता बहुत कुछ जानता हो, अगर जानता है तो फल से दिखना चाहिए। यीशु ने बोला पेड़ों को फल से पहचाना जाता है, राइट? तो लोग नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंडिंग, नाटक करते हैं, जानकार है इस विषय का, इस बातों का नाटक करते हैं, लेकिन असल में हकीकत में कुछ नहीं जानता। उनके अंदर अहंकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। अहंकार है और वो कुछ नहीं जानता। इस कारण क्या करता है, उल्टा सीधा वचन अपने मर्जी के अनुसार घुमा फिरा कर एक्सप्लेन करता है। लोग सुनते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। एक ने बोला छोटे बच्चों को भी प्रभु दे सकता है, हाँ, दूध पीने वाले बच्चों को भी प्रभु दे सकता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए उसने कौन सी आयत बोला मालूम है? प्रभु सबके लिए आया। प्रभु ने सबसे प्रेम किया, दुनिया के सबको प्रेम किया, सब में बच्चे भी आते हैं, ऐसे बोला। कितने कॉमन सेंस है उसके पास, आप सोचिए। साधारण बुद्धि नाम कोई भी चीज भी तो होता है ना, है कि नहीं? तो इस तरह की निर्बुद्धि लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन कहते हैं करते हैं बेवकूफी की बात। ठीक है, पौलुस कहता है उनके अंदर अहंकार के अलावा और कुछ भी नहीं है, वे अभिमानी हो गए और कुछ नहीं जानता। आगे बढ़िए। वरन उनके विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे देखिए पौलुस, जो लोग सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, इस आयत में लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं जानते। इसकी 7वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। सॉरी उससे ऊपर का 5वीं आयत में और अभिमानी है अब कुछ नहीं जानता। कौन सा? 4 वर्स 4 में, 1:4 में, ठीक है, कुछ नहीं जानते। ठीक है, जो पवित्र आत्मा की उपदेश नहीं सीखता, उसके लिए उस मनुष्य के एक नाम पौलुस इस्तेमाल करता है। कोरिन्थियों की पत्री में पढ़िए, पहला कोरिन्थियों की पत्री 2:13 पढ़िए। 1 Corinthians chapter 2 verse 13। पवित्र आत्मा की टीचिंग के बाहर जाने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा की टीचिंग को तुच्छ जानने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा की आवाज को तुच्छ जानने वाले व्यक्ति को पौलुस एक शब्द प्रयोग का इस्तेमाल करता। पढ़िए 1 Corinthians chapter 2 verse 13, पहला कोरिन्थी 2:13। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन नहीं ग्रहण करता? सुनिए,
शारीरिक मनुष्य, ठीक है, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य है, और जंगली दुनिया वाला। ये तीन प्रकार का लोग दुनिया में है, जिसको हम कहते हैं जंगली। वो तो शारीरिक भी नहीं है, जंगली, जानवर का स्वभाव, पहचान नहीं है, जंगली आदमी। दूसरा शारीरिक, ये शारीरिक मनुष्य कौन है? आत्मिक मनुष्य का विरुद्ध चलने वाला। इसका स्वभाव आत्मिक स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध होंगे। आत्मिक मनुष्य का स्वभाव जो कुछ उसकी बिल्कुल उल्टा चलने वाला शारीरिक मनुष्य। रोमियों की पत्री में पौलुस कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। अगर ऐसा है तो शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य के विरुद्ध है, आत्मिक मनुष्य शारीरिक मनुष्य के विरुद्ध है। ठीक है, जो कोई पवित्र आत्मा का उपदेश को नहीं मानता, जो कोई पवित्र आत्मा का टीचिंग को नहीं मानता, जो कोई पवित्र आत्मा के टीचिंग से बाहर जाकर अपना टीचिंग अपना सुनाता है, सिखाता है, वो शारीरिक व्यक्ति है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, ठीक है, शारीरिक व्यक्ति शरीर आत्मा के विरुद्ध है, शरीर की अभिलाषा आत्मा की अभिलाषा के विरुद्ध है, आत्मिक मनुष्य के विरुद्ध है शारीरिक मनुष्य। स्वभाव में, काम में, डीड्स में, हर बातों में इन दोनों का स्वभाव ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट स्वभाव के। सो इसलिए ऐसा लोग जो केवल तर्क को पैदा करते हैं, जो घमंडी है, ठीक है, वे लोगों को समझो कि ये लेकर आया बाइबल वचन तो लेकर आया, पर ये अपना सुनाता है, ये आत्मिक व्यक्ति नहीं है बल्कि शारीरिक व्यक्ति है। ठीक है, ये करेंगे क्या? इसका नतीजा क्या क्या चीजें कलीसिया के अंदर पैदा कर सकता है? पढ़िए बेटा, 4 का निंदा की बातें, पढ़िए। जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें। पौलुस कहता है इनका ये एक रोग है, एक बीमारी है। इस तरह तर्क का बातें पैदा करना है, बिना मतलब के बहस को पैदा करना एक बीमारी है। इससे इसका नतीजा क्या हो सकता है? पढ़िए। झगड़े और निंदा की बातें, बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। देखो, उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, इस कारण वो इस तरह की टीचिंग देते हैं। बुद्धि बिगड़ गया, ठीक है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सो वो सत्य से विहीन हो गए, विहीन हो गए हैं। ठीक है, और ये सब क्यों करते हैं उसका रीजन भी लिखा हुआ। ये सब वो लोग इसलिए करते हैं कि उन्होंने ये भक्ति को अपने कमाई का जरिया बनाया। देखा, ये झूठा शिक्षा फैलाने का कारण उसका निचोड़ यही है कि उनके लिए एक कमाई का जरिया है। वो सोचते हैं कि भक्ति की बेस में मैं कमाई करूंगा। ठीक है, भक्ति को उन्होंने कमाई का जरिया बनाया। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के वचन, खरा वचन प्रचार करना किसी प्रकार की चालबाज का काम नहीं करना है। ठीक है, शब्द क्या कहते हैं उसको, पढ़िए। एक उस प्रेरितों के पुस्तक 20 का 33 पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक 20:33 पढ़िए। वहां एक शब्द लिखा हुआ है चलाकी। ओके, चलाकी। पढ़िए 20:33 पढ़िए। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उसे ऊपर पढ़िए बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? 20:33 पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के पुस्तक 20 चैप्टर 20 वर्स 33 पढ़ रहे हैं। मैंने किसी के चांदी या सोने
या कपड़े का लालच नहीं किया। हाँ तुम आगे। आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की है। हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, हाँ। जो उसे आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। सुनिए, यहाँ पौलुस 3.5 साल तक सेवा किया हुआ कलीसिया से जब सेंड ऑफ लेकर जा रहा है, उस समय पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारे में से तुम्हें से किसी का सोने चांदी का लालच नहीं किया। चालाकी से उसको अपने पास लाने के लिए चालाकी। सुनिए, ये लोग जो झूठा शिक्षक है, ये भक्ति को अपने कमाई का जरिया बनाते हैं। इस प्रकार कमाई करने के लिए वो क्या करता है? चालाकी करते हैं, चालाकी। ठीक है, चालाकी से भक्ति के भेष में, भक्ति के भेष में आकर उसकी शक्ति को त्यागने वाले लोग, शक्ति को त्यागने वाला। भक्ति तो विश्वासी का है, पास्टर का ही है, लेकिन उस शक्ति को त्याग दिया। शक्ति कब होंगे? असली वचन अंदर हो तभी शक्ति होगा, लेकिन असली वचन तो है नहीं अंदर। इस कारण वो शक्ति को त्यागे हुए है। एक को भी पैदा नहीं कर सकता, एक को भी विश्वास में नया जन्म में ला नहीं सकता, एक को भी, एक विश्वासी को भी विश्वास में पैदा नहीं कर सकता, बल्कि किसी के बच्चे को झूठा शिक्षा सिखाकर अपने पास लेकर जाता है। समझ में आ गया? किसी के द्वारा मेहनत किया हुआ किसी का कलीसिया उस कलीसिया में घुसेगा, उल्टा सीधा वचन बताएगा, कुछ शो करेगा, शो करके क्या करेगा? उन विश्वासियों को अपने पीछे ले जाएगा। कारण क्या है? कमाई का जरिया। उस कमाई के जरिया के लिए वो फिर क्या करेगा? आगे को फिर चालाकी करेगा। उसके पास क्या कुछ है, वो चालाकी से मेरे पास आ जाए। सो मेनी पास्टर्स, मेनी लीडर्स, कई अध्यक्ष है आज ऐसा है जो इस तरह कलीसिया तोड़ने वाला, कलीसिया तोड़कर किसी भी पास्टर के, किसी भी दासों के, प्रभु के मेहनत का फल को तोड़कर अपने कलीसिया में लाने वाला। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। वो प्रभु की सेवा नहीं चाहता, नहीं करता, बल्कि वो कमाई का जरिया बनाए इसको, क्योंकि उसको रेडीमेड फल चाहिए, तैयार, बिल्कुल बना बना फल चाहिए। ठीक है, खेत जोतने के लिए, बीज बोने के लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि किसी का खेत का हड़पना, किसी पास्टर की कलीसिया झूठ मूठ में तोड़ना, विश्वासियों को अपने खींच कर अपने पास ले जाना। ठीक है, झूठा शिक्षा सिखाकर या उस पास्टर की बुराई बोल के या उस कलीसिया में आने वाला अन्य किसी भाई बहन का बुराई सुना के कलीसिया तोड़कर ले जाने वाले झूठा शिक्षक, वो प्रभु की ओर से नहीं है। वो इस भक्ति को केवल कमाई का जरिया बनाया और उसको लागू रखने के, चालू रखने के लिए करते क्या है? उपायम प्रयोगिकम, चालाकी करेगा। पौलुस कहता मैंने किसी प्रकार की चालाकी नहीं किया, तुम इस बात का गवाह हो। मैं आंसू बहा बहा कर तुम्हारे बीच में सेवा किया। 20:28 में पौलुस कहता मैंने 3.5 साल, पढ़िए बेटा, 3.5 साल, 20 का प्रेरितों के पुस्तक 20:28 पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। नहीं, वो नहीं है, एक दूसरी आयत है बेटा। मैंने आंसू बहाकर तुम्हारे, 27 आयत में, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे पढ़िए। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। सुनिए, पौलुस कहता है मैंने परमेश्वर की अभिप्राय को, परमेश्वर की वाणी को एक भी छुपाया नहीं। एक अच्छा सेवक का गुण यही है, क्या मिलेगा ये नहीं देखना,
अरे ऐसे बोलेंगे तो ये ब्रदर ये सिस्टर बहुत अच्छा कलीसिया में आर्थिक मदद करने वाले हैं, ये तो अगले हफ्ते में आएंगे नहीं तो क्या होगा, हम भूखे मरेंगे करके नहीं सोचना। अगर उसको प्रभु से प्रेम है, प्रभु का वचन से प्रेम है, तो आपकी बातों को मानेंगे। जो प्रभु के साथ नहीं है तो उसको आप कलीसिया में इकट्ठा करके रखकर फायदा क्या है। और इस कहता है मैंने प्रभु की अभिप्राय को, प्रभु की वाणी को कुछ भी नहीं छुपाया। जो लोग चालाक होते हैं, चालाकी से लोगों से केवल पैसा कमाना चाहता है, वो वचन को छुपाते हैं, वो वचन को दबाते हैं, वो सही वचन खरा वचन नहीं सुनाते हैं। खरा वचन सुनाने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करने वाले। आपको मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपका कोई दोस्त हो ऐसे जो हमेशा आपकी गलती को बता देता है, वो है आपका असली दोस्त। आपकी कमी को दर्शाने वाला, आपका कमी को बताने वाला आपका असली दोस्त होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सुधरे, ये ठीक करे, ये बिल्कुल निर्दोष रहे आगे को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके 50 गलतियां देखकर जब भी आपको देख के मुंह में देख हंसते हैं, पूरा 32 दांत बाहर दिखा के हंसते हैं। आप सोचते हैं देखो ये बंदा कितना मुझे प्यार करता है। वो असली प्यार नहीं है, क्योंकि वो आपको देखकर हंसा तो जरूर है, पर आपकी गलती वो जानने के बावजूद भी अगर नहीं बताया, वो कभी नहीं चाहते कि आप सुधरे और आप अच्छा डेवलप करे। बल्कि वो बंदा जो आपको देखकर हंसता नहीं है, बल्कि जिसने आपकी गलती को समझा दिया, बता दिया, वो बंदा है आपके असली दोस्त, जो आपकी उन्नति चाहता है, जो आपके आशीष चाहता है, जो आपके अच्छाई को चाहता है। इसी प्रकार जो पासवान कलीसिया में परमेश्वर का खरा वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर की वाणी कुछ भी नहीं छुपाते, लोगों को खरा वचन सुनाते, ठीक है, वो परवाह नहीं करते कि कौन आए कौन नहीं आए। उसको परवाह नहीं है कि एक नहीं आएगा तो आमदनी कम हो जाएगा। वो व्यक्ति वाक्य में परमेश्वर का दास है, क्योंकि पौलुस कहता है मेरी वाणी, परमेश्वर की वाणी को मैंने एक को भी नहीं छुपाया। नहीं छुपाया। छुपाने वाले चालाक लोग होते हैं, जो अपने इनकम कम ना हो इस कारण वचन दबाते हैं। पवित्रदाई के बारे में, अलगदाई के बारे में और मनफिराव के बारे में प्रचार इसलिए नहीं करते हैं, उनको मालूम है लेकिन नहीं करते। क्यों? अगर करेगा तो लोग कलीसिया छोड़कर जाएगा, इनकम कम हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, लेकिन ये झूठा शिक्षक ऐसा नहीं है। वो कहते नहीं जी आप कर सकते, प्रभु तो प्रेम है, प्रभु तो प्रेम है, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पास्टर आपको सही नहीं बोला। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, गॉड इज लव। करो, व्यभिचार करो, पाप करो, शराब भी कराओ, शराब भी कराओ, प्रभुज ले लो, सब कुछ करो, सिखाएगा इसे। क्यों? क्योंकि उसको केवल आपकी पैसे से मतलब है। सो ऐसा लोग जो चालाकी इस्तेमाल करता, पौलुस कहता है मैं 3.5 साल तुम्हारे बीच में रहा, लेकिन परमेश्वर की एक भी आलोचना को, एक भी क्या कर रहा है, वाणी को एक भी, पढ़िए क्या शब्द इस्तेमाल किया हिंदी में, पढ़िए बेटा 27। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को या परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की अभिप्राय को मैंने क्या किया है, तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। देखो, पूरी रीति से बताने में मैंने ना झिझका, मैं पीछे नहीं हटा। और पौलुस सेवा कैसे किया, आप पढ़िए 31 पढ़िए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को कैसे एक मिनट कैसे 31 फिर से पढ़िए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। देखो, यही है असली सेवकाई। एक व्यक्ति को वचन समझा कर, आंसू बहाकर
दिन रात में तुम में से हरेक के पास आकर, एक सही पास्टर जो होती है ना, वो परमेश्वर का खरा वचन सुनाएगा। अगर वो विश्वासी बिगड़े, नहीं मानते, तो उसके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना तो करेंगे, साथ साथ उसको जब तक वो इस वचन में स्थिर नहीं रहे तब तक बोले ब्रदर ऐसा नहीं, सिस्टर ऐसा नहीं, यही है सच, सही वचन, यही है सच्चाई, वो जो आप सुन रहे, वो जो आप समझ रहे, वो नहीं है, कर उसको आंसू बहा बहा कर उसको इस वचन में, इस उपदेश में, इस खरा वचन में स्थिर रखेगा। और उसने 3 साल ऐसा सेवा किया इफिसुस में। उसी कलीसिया का 12वीं तीमुथियुस को जो देने जा रहा है। पौलुस कहता है कि मैंने 3 साल तुम्हारे बीच में कैसा सेवा किया तुम जानते हो। मैं आंसू बहा बहा कर तुम्हारे बीच में सेवा किया और हरेक को चितौनी देना ना छोड़ा। हरेक को मैंने चितौनी देना नहीं छोड़ा। बुद्धि उपदेशिचु, एक सही झूठा शिक्षक ये सब नहीं करेगा। झूठा शिक्षा फैलाने वाले ये सब नहीं करेगा। वो तो टिप टॉप पर जैसे कोई ऑफिस के एग्जीक्यूटिव आते हैं, इसी प्रकार आपके पास आएगा, आपसे दूरी रहकर बैठेगा, ठीक है, कुछ बातों में आपको फंसा देगा, बड़ी बड़ी डींग मारेगा, कुछ नहीं जानता, बल्कि अपने आप को शो करेगा जैसे शैतान ने शो किया कि मैं बहुत कुछ हूं। एक बार आप निकल पड़े उसके पीछे, फिर गया। और पढ़िए 20-32 जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप भी जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें पौलुस, देखिए पौलुस की सेवकाई एक एग्जाम्पल, आदर्शमय सेवकाई था। पौलुस कहता है कुछ लोग इस सेवकाई को कमाई का जरिया बनाया और उसके लिए वो क्या करता है, झूठा शिक्षा सीखकर लोगों को शॉर्टकट में, कलीसिया में गिनती बढ़ाने के लिए शॉर्टकट में किसी का कलीसिया तोड़ा, लेकर आया, ठीक है, उल्टा सीधे बातें बोलकर सुनाकर उनको लेकर आया। कमाई, वो आत्माओं के प्रति, उस व्यक्ति की आत्मिक जीवन के प्रति चिंता नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला, एक दोस्त जो आपकी गलती को समझाते दिखाते हैं, जो आपकी गलती को हमेशा बताते हैं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग कर आपकी गलती को बताते हैं, वही है आपका सही मित्र जो आपकी उन्नति को चाहता है। ठीक इसी प्रकार एक पास्टर जो हमेशा आपको पिंच करने वाला प्रचार करते हैं, आपके हृदय को छेद करने वाला वचन सुनाते हैं, आपके जीवन को गलतियों को दिखाने वाला वचन प्रचार करते हैं, वही है असली परमेश्वर का दास, जो चाहता है कि आप प्रभु में बने रहे, जो चाहता है कि आप प्रभु की आशीष प्राप्त करें, जो चाहता है कि आप प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में हो। बाकी लोग यहाँ पर संसार में आपका धन और आपसे जो कुछ लूट सकता है, आपसे जो कुछ ले सकता है, पा सकता है, केवल उसी के यत्न में रहने वाला, कभी भी आपको ठेस पहुंचने वाला, कभी भी आपको पियर्स करने वाला, कभी भी आपको पेनिट्रेट करने वाला, कभी भी आपके हृदय को छेद करने वाला वचन नहीं सुनाएगा। पत्रस की प्रचार सुनकर लोगों के हृदय छिद गया। प्रचार का खासियत यही होती है, पावरफुल मैसेज, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला प्रचार लोगों के हृदय को छेद करेगा, लोगों के हृदय को पेनिट्रेट करेगा। आप जब चर्च में गया कुछ नहीं हुआ, चर्च से वापस आया तभी भी कुछ नहीं हुआ, तो समझ लो कि आपके आराधना में या आप जो गए एक शमशान घाट में जाकर वापस आया। वचन
जिंदगी को बदलता है, वचन दिलों को छेद करता है। इस तरह की प्रचार करने वाला लोग हर ऐसे लोग कम लोग होते हैं, ऐसे पास्टरों को, ऐसे परमेश्वर के दासों को पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग वाकई में परमेश्वर का दास लोग होता है। जो चिकनी चुपड़ी चापलूसी बातें जो कहता है ना, चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाले, वो प्रभु के दास लोग नहीं होते हैं, चालाक लोग होते हैं। पौलुस कहता है मैंने चालाकी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने चालाकी इस्तेमाल नहीं किया। तुम में से किसी का सोना चांदी मैंने कभी चाहा नहीं। मैं मेरे लिए और मेरे साथ लोग जो लोग हैं उनके लिए मैंने खुद अपने हाथों से मेहनत किया, मेरे साथियों को भी मैंने दे दिया। कहने का मतलब मैंने जो वचन तुम्हारे बीच में प्रचार किया वो कभी लालसा के साथ, लालच के साथ नहीं था। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो इसलिए हमारी सेवकाई में हमें इस तरह की चालाकी इस्तेमाल नहीं करना। कलीसिया संभालने वाले पास्टर्स अपनी सेवकाई में चालाकी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। परमेश्वर का नर्मल वचन का नर्मल दूध पिलाना, खर्रा वचन प्रचार करना, खर्रा उपदेश में लोगों को स्थिर रखना, खर्रा वचन सुनाना है। वो शब्द को नोट करके जाना, खर्रा उपदेश, इसके अलावा भी उपदेश है, राइट। सो हमेशा खरा उपदेश में आपको स्थिर रहना। दूसरा तीमती 1:13 जल्दी पढ़िए। दूसरा तीमती 1:13, सेकंड तीमती चैप्टर 1:13 पढ़िए। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, हाँ, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, हाँ, अपना आदर्श बनाकर रख। देखो पौलुस यहाँ पर करता है, खरा उपदेश जो तूने मुझसे सीखा, खरी बातें जो तुमने मुझसे सीखा, उसको पकड़े रहो, उसको पकड़े रहना, खरा उपदेश को पकड़े रहना, खरा उपदेश में बने रहना, ठीक है। सो इसलिए कोई भी किसी प्रकार का चालाकी नहीं करना है। ये चालाकी करने वाले लोग झूठे शिक्षक होते हैं जो खरा वचन नहीं सुनाते। पौलुस कहता है अगर ऐसा कोई कलीसिया के अंदर आता है, ठीक है, वो उनसे दूर रहो, उनको बाहर निकालो, क्योंकि वो प्रभु का नहीं बल्कि अपना सोचता है, और उसके प्रचार से, सिखाने से झगड़ा, डाह इत्यादि चीजें उत्पन्न होने के अलावा फायदा नहीं होती है। तुम उन बातों के लिए समय खर्च नहीं करने का है, बल्कि तुम्हारे हाथों में दिया हुआ भेड़ों को, झुंड को रखवाली करना है, उन्हें खरा उपदेश में, खरा दूध पिलाना, खरा उपदेश में तुम्हें आगे ले चलना है, ठीक है। सो इत्यादि बातें हैं। सो इसलिए कभी भी लालच या चालाकी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वर्स 6 पढ़िए, 6 से लेकर 11 तक पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ओके, सुनिए, तीसरे अध्याय में हमने एक अध्यक्ष की योग्यता जब पढ़े थे, उसमें एक बात ये था कि अध्यक्ष लालची ना हो, ठीक है। वो उसकी निजी जीवन के बारे में था जो पौलुस ने तीसरे अध्याय में कहा। लेकिन यहां पर जो लालच के बारे में लिखा हुआ है वो कलीसिया के अंदर के लोगों के, कलीसिया के अंदर आने वाले लोगों के अंदर भी इस तरह का लालच नहीं होना चाहिए। निजी जीवन में भी लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि पब्लिक लाइफ में भी। परमेश्वर का दास ये कलीसिया को जब संभालते हैं तो कलीसिया के प्रति भी वो लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो तीसरे अध्याय में खुद के जीवन में पालन करने वाले उपदेशों को दिया है, लेकिन 6वें अध्याय में जो बातें लिखा हुआ है
वो कलीसिया में आमतौर पर आम लोगों के बीच में देने वाला उपदेशों के बारे में है। परमेश्वर के वचन में कई प्रकार के पापों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन यही एक पाप है जिसको कहता है हर प्रकार की बुराई की जड़ है। पहला तिमोथी 6:10 में लिखा हुआ है, रुपया का लोभ तो हर प्रकार की बुराई की जड़ है। सुनिए, रुपया का लोभ, रुपया अपने आप में गलत नहीं है। देखिए, अगर परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, मेरी बात को सुनिए, रुपया अगर आपके पास प्रभु ने धन दिया वो बुरी बात नहीं है, उसके प्रति आपका मेंटालिटी गलत नहीं होना चाहिए। अब्राहम महाधनिक व्यक्ति था, अब्राहम के पास बहुत धन थे, ठीक है, लेकिन अब्राहम का मन उस धन को बढ़ाने में नहीं था, अब्राहम का मन उस धन में नहीं था, राइट। इसहाक, याकूब सब धनी लोग थे, यूसुफ मिस्र देश का मंत्री था, ठीक है, यूसुफ मिस्र देश में राजा के महल में एक मंत्री तक बना। दानियल बाबिलोन में राजा के मंत्री मंडल में वो भी था, लेकिन उन सब का धन उनके विश्वास जीवन में, आदर्शमय जीवन बिताने में, प्रभु के साथ चलने में कोई रुकावट नहीं था। प्रभु हमें दिया हुआ धन कभी भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। रुपया अपने आप में कोई गलत नहीं है, बल्कि रुपया कमाने के प्रति, रुपया को डबल करने के प्रति, रुपया को बढ़ाने के प्रति हमारी मेंटालिटी गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने जब चेलों को पुकारा, बुलाया, चेले पहले पूछे हमें क्या मिलेगा। इस क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बोला, हमारा सवाल प्रभु हमें क्या मिलेगा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं, यही होना चाहिए हमारे मेंटालिटी। प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रभु के लिए आप क्या दे सकता है, यही होना चाहिए आपकी मेंटालिटी। आज कलीसिया में जब ट्रांसफर के समय आते हैं, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जाना होता तो ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, या उससे पहले इंक्वायरी करते हैं उस कलीसिया में क्या आमदनी होती है, महीने में कितना आमदनी उस कलीसिया में होते हैं, ठीक है। लालची नहीं होना चाहिए परमेश्वर के दास लोग। रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपया हमारी जरूरतों के लिए है, ना कि हम रुपये के लिए है। जरूरतें जरूर पूरा होना है, लेकिन उसके लिए गलत तरीके अपनाना नहीं है। महाघोर अपराध में गिरा हुआ दाऊद की गलती आपको पता है, 51 में दाऊद अपनी गलती को एहसास करके हुए लिखा हुआ भजन है, भजन 51। दूसरे शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय घर पे जाकर पढ़ना, वहां पर दाऊद किया हुआ घोर पापों के बारे में लिखा हुआ है। 3 क्राइम उसने किया, दूसरे की पत्नी को हड़प लिया, उसकी पति को मरवा दिया, फिर षड्यंत्र बना दिया। तीन क्राइम है जो दाऊद ने किया। लेकिन वो दाऊद जब उसकी गलती को नाथान नबी के द्वारा परमेश्वर ने समझाया, दाऊद ने रोया, पीटा, प्रभु के पास वापस आया, लेकिन परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा किया। मगर यीशु के साथ चला हुआ यहूदा 3.5 साल यीशु के संग रहा, यीशु से सीखा, यीशु के साथ चलता फिरता उठता बैठता सब कुछ किया हुआ यहूदा 300 सिक्के 300 रुपया समझो या दिनार समझो, डॉलर समझो, कुछ भी समझो, 300 सिक्के में उसने प्रभु को भूल गया, सेवकाई को भूल गया। अंत क्या हुआ? अपराध किया हुआ, व्यभिचार किया हुआ,
दाऊद वापस आया पश्चाताप करके, लेकिन रुपया के लोभ में गिरा हुआ यूदा वापस नहीं आया। यूदा को मौका मिलने के बावजूद भी नहीं आया, क्योंकि ये रुपया एक ऐसे चीज होता है जो हमें कभी भी वापस नहीं आने देता। परमेश्वर के दासों, रुपया का लोभ ही एक ऐसा पाप है जो हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। सावधान रहना। दूसरी एग्जाम्पल, बिलेयाम। पिछले दिन में मैंने आपको बोला, परमेश्वर का एक अच्छा दास था, भविष्यद्वक्ता था। उसने अपने परमेश्वर दिया हुआ वरदान को रुपया कमाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है। बालाक बिलेयाम को बुलाया, कहा कि आकर भविष्यवाणी करो इन लोगों के विरुद्ध, मैं तुम्हें रुपया दूंगा, धन दूंगा। परमेश्वर दिया हुआ वरदानों को, परमेश्वर दिया हुआ भविष्यवाणी का वरदान, परमेश्वर दिया हुआ प्रचार का वरदान, परमेश्वर दिया हुआ चंगाई का वरदान आज रुपया कमाने के लिए बेचकर, रुपया के लोभ में गिरकर, उन वरदानों को जो प्रभु ने फ्री में दिया, सेंध में दिया, उसको लालच में बेचने वाले व्यापारियां आज मसीह दुनिया में हैं। बिलेयाम भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु से जिद कर गया, मना करने के बावजूद भी गया। प्रभु बोला नहीं जाना, ये जिद किया, प्रभु एक बार जाने दे, गया। बिलेयाम का अंत क्या था आपको मालूम है? एक भक्त के नाई वो मरना चाहा, लेकिन एक अच्छा मौत तक नहीं मिला। एक भक्त के समान वो मर नहीं सका, क्योंकि रुपया के लोभ में गिर गया, वापस नहीं आया। जो यहोशू की पुस्तक में, योशुआ के पुस्तक में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, आखान। परमेश्वर ने कहा, जब तुम लोग लड़ाई के लिए जाओगे, उधर से कोई भी चीजें लेकर नहीं आना, क्योंकि श्रापित वस्तुएं हैं। जितनी बहुमूल्य चीजें देखेगा छोड़कर आना, लेकर नहीं आना। और आखान ने क्या किया? आखान के नगर में पड़ा एक सोने की बाट और एक बाबिलोनी चादर, बहुमूल्य चीज था उस समय में। यरीहो जब पकड़ने गए थे, उधर की वस्तु प्रभु ने बोला सभी को नाश करना, कोई भी चीजें लेकर नहीं आना, अशुद्ध है, लेकर नहीं आना। बल्कि ये सोने की बाट जब उसने देखा, उसकी हृदय के अंदर लालच आ गया, लेकर आया, घर में गाड़ दिया, नदी जा। अगले लड़ाई में आखान नहीं गया, हाई शहर को पकड़ने के लिए गया। इस्राएली लोग हार माने वहां पर, इस्राएल के कई जवान वहां पर मारे गए। यहोशू पागल के नाई मिलाप वाले तंबू के पास आकर प्रभु से पूछने लगे, प्रभु ये क्यों ऐसा हुआ? हमारे जवान कैसे मारे गए? इससे बड़ा शहर यरीहो में तूने हमें जय दिया, ये छोटा शहर में हम कैसे हार माने? प्रभु ने बोला, यहोशू तू उठ, मेरे सामने क्यों रोते हैं? क्यों रोता है? तुम्हारे लोगों के बीच में किसी ने पाप किया, पकड़ा गया, चिट्ठी डाली, गोत्र गोत्र कुल कुल होकर बुलाने के लिए बोला। इलाम वाले तंबू के पास सबको ही आया, चिट्ठी गिरी आखान के नाम में, कर्मी का बेटा आखान। आखान कहां पर है? घर के अंदर है। क्या कर रहा है? फास्टिंग प्रेयर में है। क्या फास्टिंग प्रेयर है? जो काम प्रभु ने मना किया वो कर कर उसके ऊपर बैठकर फास्टिंग प्रेयर कर रहा है। आखान लेकर आया हुआ चीजें घर के अंदर गाड़ दिया, उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया, गोबर का प्लास्टर कर दिया, शुद्ध हो गया है ना। गोबर और गोमूत्र से घर को शुद्ध भी कर दिया। उसके ऊपर बैठा हुआ चटाई
डालकर बैठकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, गीत गाकर खूब धनाधन आराधना। दरवाजे पर आकर कोई खटखटाया, बोला यहोशू बुला रहा है तुम्हें, मिलाप वाले तंबू के पास चर्च में बुला रहे हैं, आ जाओ। वहां पर आया, पूछा, ज्यादा पूछताछ करने की नौबत नहीं पड़ी, पूछा बेटा तूने क्या किया, सच सच बताओ। उसने बोला मैंने लिया है। कहां पर है? घर के अंदर गाड़ा हुआ है, लेकर आओ। लेकर गया, घर को गोदा, चीजें बाहर लेकर आया। आकान की पत्नी, आकान के बच्चे, आकान के पशु संपत्ति सब कुछ लेकर आया, तराई में लेकर आया। पूरे इस्राएल उसको पत्थर मार के मार दिया, उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। क्यों? लालच का नतीजा, लालच का नतीजा। लालच में उतरे हुए एक भी वापस नहीं आ सका, नहीं आया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो थोड़ा प्रभु दिया ना उससे संतृप्त रहो। अगर आज के लिए तुम्हारे पास खाने के लिए है, आज के लिए पहनने के लिए, बस करो। प्रभु ने कहा मजदूर अपनी मजदूरी के लिए हकदार है, तुम्हारी मजदूरी प्रभु देगा। कल के बारे में चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, अगर तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें इतने अद्भुत तरीके से संभालता तो तुम्हें कितने अधिक है। आप प्रभु के राज्य की एम्बेसडर हो। एक राज्य कभी भी अपने एम्बेसडर भूखे मरना नहीं देगा, भूखे रहने नहीं देगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी स्वर्ग का है, आपकी जिम्मेदारी प्रभु का है। परमेश्वर के राजदूत होकर प्रभु ने जब आपको इस संसार में रखा है, लालची नहीं होना है। रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। किसी प्रकार का लालच सेवकाई में प्रकट नहीं करना, कलीसिया में प्रकट नहीं करना, लोगों से, लोगों की जेब में जो पैसा वो आपके पॉकेट में आने का चालाकी नहीं करना। एक दूसरा नया दिन से मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। हनन्या और सफीरा सबने किया, इन्होंने भी किया। आजकल देखा देखी तो बहुत चलती है, उसने किया तो मैं भी करूंगा। ठीक है, देशी घी में हलवा बनाकर एक ने खिलाया 10 किलो उसका सूजी का हलवा बना के खिला देशी घी में। एक ने सोचा मैं भी हलवा खिलाऊंगा, वो जाकर 50 रुपए वाला तेल लेकर आया और 10 किलो सूजी का हलवा बनाकर खिला दिया। एक ने देशी घी का खिलाया, दूसरे ने 50 रुपए वाला तेल में हलवा बनाकर खिलाया। क्यों? नाम कमाने के लिए। उसने किया, मैं भी करूंगा। इसी प्रकार हनन्या और सफीरा ने भी कलीसिया में एक काम किया। प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि विश्वासी गण, पुराना समय के पहला शताब्दी के सारे विश्वासी गण अपने अपने सारे संपत्ति बेचकर कलीसिया में लाया। हनन्या और सफीरा ने सोचा हम भी करेंगे भाई। उन्होंने भी बेचकर क्या कर दिया, बाकी लोगों ने पूरे के पूरे लेकर आया। जब बेचा तो इनके हृदय के अंदर लालच आया, शैतान इसके हृदय के अंदर घुसा। जैसे भोजन करते वक्त, रोटी खाते वक्त यहूदा के अंदर घुसा, तो हनन्या और सफीरा के अंदर शैतान घुसा। बोला हम लोग पूरे नहीं देंगे, थोड़ा सा लेकर रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। लेकर रखा। पतरस कलीसिया के अंदर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने दर्शाया, ये लोग क्या कर रहा है। घर पे बैठा हुआ पतरस कई मील दूर पर रहने वाला हनन्या और सफीरा के घर में जो हो रहा है देख लिया। पवित्र आत्मा हर चीज से अपने दासों को दर्शाता है, पवित्र आत्मा अपने दासों को दर्शन देता है। पतरस बैठ कर देख रहा है। हनन्या और सफीरा वो धन एक हिस्सा निकाल कर रखने के बाद जो बाकी था लेकर आया। सिर्फ 2 सवाल पूछा, क्या इतने को बेचा तुमने? इतने को ही बेचा। सफीरा हनन्या से पूछा, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने के लिए तुम दोनों कैसे एक हो गए? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए तुम दोनों के हृदय कैसे एक हो गया? इतने पूछा, हनन्यास गिरकर मरा। तुरंत नौजवान ने उसको उठाकर गाड़ा। वापस आने से पहले सफीरा आ गई है। नॉर्मली ऐसे होते हैं ना, बहनें बाद में आती है कलीसिया में। क्यों? क्योंकि अभी कुछ बहनें हमें सुन रहा है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहनों को जो है सेकंड ट्रिप में जाना पसंद है।
पति के साथ नहीं जाएगा, पीछे ही आएगा, क्योंकि नाश हो रहा है, आग गिरने वाले हैं, आग बरसने वाले हैं। स्वर्गदूत ने बोला निकलो, भागो भागो भागो। लोत निकला, दोनों बेटियां भी निकला, लेकिन मिसेस लोत थोड़ा पीछे करके जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, ऐसे सोच सोच के समय खर्च किया। उसके बाद स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ कर खींचा, फेंका, जाओ। बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर भी एक बार पीछे मुड़कर देखा। आज हमारे कलीसिया में बहनें ऐसे होते हैं, ताला मारेगा, 4 बार ताले को खींचेगा, खींच के देखेगा, टेस्ट कर रहा है। इतने में पति देव चर्च पहुंच गया, ठीक है, खींचेगा और गवाही के समय में बीच से आकर घुस जाएगा। उस समय तक नहीं है, मतलब आधा चर्च खत्म हो गया, तब तक ये बहन नहीं है। क्या कर रही है? सबको भेजा, सब कुछ करने के बाद एक एक चीज को चेक करेगा, सब कुछ करके ताले में 4 बार लटकेगा। लटकने के बाद 10 रुपया रिक्शा वाले को भी नहीं देगा, अगर चर्च नजदीक है तो क्या करेगा? पैदल चलकर आएगा, वहां से आके 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 घुस जाएगा। तो इसी प्रकार सप्फीरा भी आया। इतने में अननियास का तो कहानी खत्म हो गया। उसको गार्ड का नौजवान वापस आने से पहले सप्फीरा आया। सप्फीरा से पतरस ने पूछा, बताओ इतने को तुमने दिया? इन लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा था, कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा था। घर में बोला देखो, उसके बेटे का नाम मुझे नहीं पता है, इसलिए आजकल तो बच्चे के नाम से ही तो पतियों को पुकारते हैं ना। तो देखो जी, तुम कभी मुंह खोल के उल्टी सीधे बात तो नहीं कहना। वो पतरस थोड़ा कड़क आदमी है, वो आपको 4 सवाल पूछेंगे, उसकी बातों में जो है डरते हुए तुम कहीं सच्चाई नहीं बोलना। इसलिए मोनू के पापा, सोनू के पापा, सुन रहे मेरे को कि तुम जाओ पहले, लेकिन अगर पूछेगा तो बोलना इतना को ही हमने बेचा। कहीं गलती से भी नहीं बोलना कि हमने इतना निकाल के रखा हुआ है, बच्ची के शादी करने के लिए रखा हुआ है। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो करके इसे 4 बार बोला। हाँ जी मैंने सुन लिया, मैं यही बोलूंगा, यही बोलूंगा, यही बोलूंगा, ठीक है। ऐसे दोनों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया घर पे कि कलीसिया में आकर क्या कहना अगर पूछेगा तो। पतरस ने पूछा, सफीरा ने बोला हाँ जी इतने को ही है। बोला तेरे पति को गाड़ने वाले के पैर अभी द्वार पर ही है। वही का वही चर्च में आराधने के लिए आया, दोनों को मिट्टी देना पड़ा वहां पर। पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला। ये सब करने का कारण क्या था? रुपया का लालच अंदर आ गया। इसलिए पौलुस अमर कहता है बुराई का जड़ है वो रुपया का लोभ, हर प्रकार की बुराई की जड़ है। इसके कारण कई लोगों ने विश्वास रूपी नाव को तोड़ डाला, विश्वास रूपी नाव को डुबा दिया, ठीक है। तो रुपया का लोभ 6 एकादश में लिखा हुआ है। मैंने कितने लोगों के बारे में आपको बताया है? इसके बाद फिर कई लोग हैं जो बाइबल में बताने के लिए, एलिशा के एलिया का चेला था एलिशा। एलिशा का चेला का नाम है गेहसी। आपको मालूम है गेहसी और एलिशा दोनों साथ साथ चलते, दोनों को स्वभाव जमीन आसमान की फर्क, एक दास और एक अच्छा दास। एलिशा अच्छा दास, एलिया केवल दास, समझ गया। नायमान आया, नायमान बहुत दूर देश से आया, कोड़ी है, कोड ठीक करने के लिए आया। एलिशा के गुफा के पास आकर नामान ने बोला स्वामी जी मैं नामान हूं, बलाना देश से आया। एलिशा बाहर तक नहीं आया, अंदर ही अंदर बैठकर जवाब दिया जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। ये कौन सी पादरी यार, कौन आया, शक्ल तक देखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का दास है। नामान आने से पहले प्रभु ने बता दिया नामान आ रहा है। लालच एलिशा के अंदर नहीं था, इस कारण एलिशा आकर उसको वो बहुत बहुत अच्छा आप आए हो, इतनी दूर से तकलीफ से हमारी गुफा में आया करके उसके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर ही अंदर से एलिशा ने जवाब दे दिया नामान जाओ यरदन नदी में डुबकी लगाओ। पहले तो नामान को गुस्सा आया, ये कैसा आदमी है यार, ये कैसा पादरी है, एक बार गुफा से बाहर तक नहीं आता, चेहरा भी नहीं देखा मेरा, मैं कैसा हूं क्या है।
नहीं पता। उसके बारे में बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें इस चैप्टर को आज खत्म करना है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो नामान आधा मन से जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाया, 7 बार बोला, 6 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। 7 बार पानी से उठा तो नामान का शरीर एक नवजात बच्चे के शरीर से हो गया। खुशी में नामान ने क्या किया, सोना चांदी पूरे बंडल लाकर गुफा के पास आया। एलिया ने बोला, मेरे परमेश्वर के कसम मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, वापस जाओ, मैंने कुछ नहीं, प्रभु ने किया। सेंध मेंध में प्रभु ने हमें सेंध मेंध में दिया। यह वरदान प्रभु ने सेंध मेंध में दिया। चंगाई का वरदान बेचने के लिए नहीं दिया, ठीक है। तेल बेचकर पैसा कमाने वाले, पानी बेचकर पैसा कमाने वाले, अगर तुमने इस पानी के लिए प्रार्थना कर रखा है, तेल के लिए प्रार्थना कर रखा, तो फ्री में दे दो। 500,000 रुपया लेकर नहीं देने का वरदान प्रभु ने सेंध मेंध में दिया। भविष्यवाणी बेचने के लिए नहीं है, सेंध मेंध में दिया। सेंध मेंध में प्रभु की सेवा करने के लिए है। प्रभु एलीशा ने लौटा दिया। एलीशा की गहरे से सोचा, कौन सी स्वामी है मेरी स्वामी, इतनी करावत में, इतने लक्ष्मी घर में आया हुआ लक्ष्मी को लौटा रहे, घर में आया हुआ लक्ष्मी इसको लौटा रहे, कौन सी आदमी है। उसने क्या कर दिया, नामान तो लेकर चला गया। एलीशा ने इनकार कर दिया, नामान लेकर चला गया, लेकिन गेहसी क्या किया, शॉर्टकट मार के 4-5 गली घूम के मेन रोड पे आकर खड़ा है। नामान तो हाईवे से रथ में आया था, वो शॉर्टकट नहीं मार सकता, हाईवे से ही आएगा। नामान का रथ दूर से आ रहा है, हाईवे में आकर गेहसी खड़ा, बोला रोको, स्वामी ने मुझे भेजा है, कहा कि आपके दिल शायद टुकरा दिया उन्होंने, जब आपका तोहफा उन्होंने इनकार कर दिया, उसको ऐसा लगा कि शायद आपने बुरा माना होगा, आपका हृदय में ठेस पहुंचा होगा, इसलिए मुझे भेजा है थोड़ा सा आपका दिल रखने के लिए, थोड़ा सा लेने के लिए मुझे कहा गया है। गेहसी ने बोला, सॉरी एलीशा ने बोला, नामान ने बोला, अरे थोड़ा सा क्यों, पूरा ले जाइए, ये तो मैंने आप ही के लिए लाया था, थोड़ा सा क्यों, पूरा ले जाइए। जिस चीज को एलीशा ने, जिस रुपया को एलीशा ने लौटा दिया, जिस सोने चांदी को एलीशा ने लौटा दिया, उसी एलीशा का चेला जो परमेश्वर का दास कहता है, उसने लेकर आया, घर में छिपाया। उसके बाद एलीशा के पास आया, एलीशा ने पूछा कहां गया था रे गेहसी, बोला बस मैं यूं ही गया था। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चर्च में नहीं आया तो पूछा ब्रदर संडे को क्यों नहीं आया, बस यूं ही। सिस्टर आप संगति में नहीं आया, क्या हुआ था, बस यूं ही। गेहसी भी यही जवाब दिया। गेहसी को पूछा एलीशा ने, एलीशा गुफा के अंदर बैठ कर प्रार्थना कर रहा है, पूछा एलीशा गेहसी तू कहां गया था, बस यूं ही गया था। तब एलीशा ने पूछा, जब तो नामान के पीछे जा रहा था, क्या मेरा हृदय तेरे साथ नहीं था, मेरा मन तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने ये क्यों किया। ये नहीं पूछा कितना लिया, उसको पता है पूरा ले लिया। मौका मिलने पर हड़पेंगे, मौका मिलने पर कोई नहीं छोड़ता, पूरा ले लिया, घर पे रख दिया। उसने बोला कोई बात नहीं, नामान का कोड तो गया, अब वो कोड तुझे मिल जाए। रुपया का लोभ कोड भी पैदा कर सकता है, जो नाजायज है, जो आपके नहीं है, जो आपके हिस्से में नहीं है, जो आपका मेहनत का नहीं है, जो आपके परिश्रम से नहीं है, हाथ नहीं लगाना, कोड बढ़ जाएगा। कोड नामान का तो शरीर में कोड था, चेहरे में नहीं था, क्योंकि अगर चेहरे में कोड है तो मिलिट्री की एक सूबेदार वो नहीं रह सकता, नहीं बन सकता। नामान एक सूबेदार था, मिलिट्री में भर्ती करना है तो पूरे मेडिकल चेकअप होती है, मेडिकल चेकअप में चेहरे में अगर दाग पड़ गया तो उसको सिपाही नहीं बना सकता, उसको कमांडर नहीं बनाएगा। नामान का चेहरे में कोड नहीं था, लेकिन लालच में घुसा हुआ, रुपया के लोभ में गिरा हुआ गेहसी के शरीर में नहीं है, बल्कि माथे में कोड आया, ताकि पब्लिकली परमेश्वर ने दिखा दिया, रुपया का लोभ में गिरा हुआ परमेश्वर का दास का यही हाल है। कितनों के समझ में आ गया।
गुप्त में लेने वाली बातें खुल्लम खुल्लम प्रभु प्रकट करेगा। गुप्त में करने वाले पाप का फल खुल्लम खुल्लम प्रकट होगा। नामान कोढ़ी था, किसी को नहीं पता था, लेकिन गेहसी कोढ़ी हो गया, सबको पता चला। क्यों? पीठ में नहीं था, सीने में नहीं था, जांघ में नहीं था, बाजू में नहीं था, बल्कि कोढ़ जो है माथे में उठा। रुपया का लोभ में गिरा हुआ एक भी वापस नहीं आया। परमेश्वर के दासों के लिए चेतावनी है, चालबाज नहीं करना, चालाकी नहीं करना, सेवकाई में चालाकी इस्तेमाल नहीं करना, आंसू बहा बहा कर पौलुस के नहीं सेवा करना। आंसू बहाओगे, आनंद से तुम काटेगा। जो आंसू से बोता है, जैसे 100 में 27 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो आंसू बहाकर बोता है वो हर्ष के साथ काटेगा, आनंद के साथ काटेगा। ठीक है? परमेश्वर की कलीसिया प्रभु का खेत है, वहां पर आपको आंसू बहाकर बीज बोना है। आंसू बहाकर बीज बोने वाले आनंद के साथ फुलिया लाएगा, हर्ष के साथ फुलिया लाएगा। चालाकी नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है? सो रुपया का लोभ यही एक जगह है, यही एक पाप है जो यहां पर लिखा हुआ है कि हर प्रकार की बुराई की जड़ है। ठीक है? सो इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर का मनुष्य है। ये रुपया का लोभ बढ़ाने का कई बात है, केवल एक बात नहीं है, और भी है। कुछ लोग जो मिनिस्ट्री नहीं है उसके बारे में झूठ मूठ लिख रहता है, हमारा वो मिनिस्ट्री चल रहा है, हमारे ये मिनिस्ट्री चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, ये चल रहा है। झूठा रिपोर्ट भेज दिया, पैसा कमा रहे। ठीक है? बिल्डिंगें खरीद रहे, जमीन खरीद रहे। झूठ झूठ प्रभु के नाम से, जहां पर कुछ भी नहीं है। बोर्ड है, बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है, एक टाइम में 5 संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जब का पता चलता कि आईपीसी वाले आ रहे हैं, आज हमारी चर्च में आईपीसी का बोर्ड लगाएगा, अगले हफ्ते दो हफ्ते के बाद पता चला एजी वाले आ रहे, क्योंकि उनसे भी पैसा ले रहा है, मंथली सपोर्ट ले रहा है। एजी के पास्टर, सीनियर पास्टर आ रहे हैं देखने के लिए, उस दिन एजी का बोर्ड लगाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो और कोई मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बोर्ड रखा हुआ है। जैसे डीटीसी बसों में पहले जमाने में होता था कि कई रूट का नाम बोर्ड लगता था, एक ही बस कई रूट में चलता है। ठीक है? एक ही रूट, एक ही बस कई रूट में चलता है। इसी तरह आज बहुत सारे पादरियां हैं, कई बोर्ड बना के रखा हुआ है। आईपीसी वाले जब आएंगे आईपीसी के बोर्ड लगाएंगे, शारोन वाले आएंगे तो शारोन फेलोशिप वाले के बोर्ड लगाएंगे, एजी वाले आएंगे तो एजी के बोर्ड लगाएंगे, पीएमजी वाले आ गया तो आज हम पीएमजी के साथ है, उनकी बोर्ड लगा देंगे। ऐसे भी पैसा कमाने वाला है, ये भी रुपया का लोभ है। ठीक है? ईमानदार रहो परमेश्वर के सम्मुख में, एक ही के साथ टिके रहो। प्रभु के सम्मुख में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास, तू तो परमेश्वर का दास हो। 11 आयत को पढ़िए बेटा, 11 वर्ष 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। देखो, परमेश्वर के दास को, आज लास्ट क्लास है इस हफ्ते का, थोड़ा सा और टाइम ज्यादा लूंगा, इस चैप्टर में आज खत्म करूंगा। मंडे से हम लोग सेकंड तिमोथी शुरू करेंगे। ठीक है? सो यहां पर कहता है कि ये सारे बातें तू परमेश्वर का दास होने के नाते छोड़ दे। परमेश्वर का दास कौन होता है? परमेश्वर का दास परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होने वाला, लोगों को परमेश्वर के बारे में कहने वाला, परमेश्वर को लोगों की कमी घटी जरूरतें, आवश्यकताएं बताने वाले, परमेश्वर की वाणी लोगों तक पहुंचाने वाले, लोगों की एप्लीकेशंस, लोगों की विनती याचनाएं प्रभु के पास पहुंचाने वाले, यही होते हैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का मनुष्य।
बहुत कम लोगों को ये पद प्रभु के वचन में दिया हुआ है। मूसा को ये पद मिला था, दाऊद को ये पद मिला था, ठीक है। सो ऐसे कई लोग हैं जो इस पद को मिला है। सो तीमुथियुस को पौलुस कहता है, इसलिए तुम जो परमेश्वर का मनुष्य हो, तुम्हें क्या करना है, इसको पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। सो यहां पर लिखा हुआ है कि इन चीजों को, रुपया का लोभ को छोड़कर तुम्हें भागना। जब तुम छोड़ेगा तो कुछ बातों को पकड़ के रहना, कुछ बातों को पकड़े रहना, छोड़ना इन चीजों को। और क्या क्या चीजों को पकड़े रहना है, वहां पर एक लिस्ट दिया हुआ, पढ़िए। विश्वासी की अच्छी कुश्ती लड़ और उस नहीं 11 है तो पढ़िए। तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर का जन, परमेश्वर का मनुष्य, रुपया का लोभ तो उनको छोड़कर भागना है। इसको छोड़कर भागो, लेकर भागने के लिए नहीं, छोड़कर भागो। और क्या पकड़े रहना, क्या लेकर चलना है, इसको छोड़ो। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, धर्म को पकड़े रहो, धर्म नंबर, दूसरा भक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा प्रेम, पांचवा धीरज, और नम्रता का पीछा। इसका पीछा करो। देखो ये सब होना चाहिए एक परमेश्वर के दास के अंदर। रुपया का लोभ को छोड़ना, उसका कड़वापन क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया। रुपया का लोभ में गिरा हुआ एक व्यक्ति का नतीजा क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसको छोड़ो, छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना। किस में बढ़ना है, किसको लेकर चलना है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, और धीरज और नम्रता। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो विश्वासियों को और पास्टरों को छोड़कर भागने का। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2:22 पढ़िए। दूसरा तीमुथी 2:22, सेकंड तीमुथी 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जवानी की अभिलाषा से भागो, जवानी की अभिलाषा से भागो। जो प्रभु, जो पौलुस कहता है रुपया का लोभ को छोड़कर भागो, वही पौलुस अगले पुस्तक में सेकंड तीमुथी में, तीमुथियुस की दूसरी पत्री में तीमुथियुस का कह रहा तू अभी जवान है, जवानी की अभिलाषाओं से भी तुम्हें भागना। आगे कुरिन्थियों की पत्री में आइए, पहला कुरिन्थी 6:18, पहला कुरिन्थी 6:18। जल्दी पढ़ो। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या किससे भागने के लिए कहा है, व्यभिचार। ओके, बुरी चाल को छोड़कर भागो। आगे पहला कुरिन्थी 10:14 पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, उस को पढ़ो, मूर्ति पूजा छोड़कर भागो। वहां पर लिखा हुआ था, देखो पहला कुरिन्थी 10:14 में 13 में देखो, मूर्ति पूजा छोड़कर भागो। 10:14 में पढ़िए, मूर्ति पूजा छोड़कर भागो।
पढ़ो 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 पढ़ो। इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हाँ, मूर्ति पूजा से बचे रहो, मतलब मूर्ति पूजा छोड़कर भागो। ठीक है? जवानी की अभिलाषा छोड़कर भागना, और मूर्ति पूजा से, दूसरा व्यभिचार छोड़कर भागो, तीसरा मूर्ति पूजा जो आत्मिक व्यभिचार है उसको छोड़कर भागो, और साथ साथ रुपया का लोभ छोड़कर भागो। साथ साथ तुम्हें ये गुण एक अगुवे होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है? अब हम 12 से लेकर पढ़ेंगे, 12 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धरे ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब कुछ जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुनित्युस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया है, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये सारे बातों को लेकर चलना है। कौन सी? इसलिए तुम जो परमेश्वर के मनुष्य हो, उन चीज को छोड़कर, किन चीज को? रुपया का लोभ को, जो सारे बुराई के जड़ है, छोड़कर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता इत्यादि चीजों को पकड़कर कैसा करना है? एक अच्छा जवान, एक अच्छा योद्धा बनकर विश्वास की लड़ाई लड़। ठीक है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मैंने आपको पहले बोला था, हम लोग एक लड़ाई भूमि में हैं। ठीक है? कलीसिया के पासवान हमेशा एक बैटल फील्ड में है, बैटल फील्ड, लड़ाई की भूमि में। यह लड़ाई कलीसिया के लोगों से नहीं है। यह लड़ाई साथ काम करने वाले पासवानों के साथ नहीं है। यह लड़ाई खुद के परिवार के जनों के साथ नहीं है। यह लड़ाई संसार का किसी भी मांस और लहू से बनाया हुआ मनुष्य के शरीर से नहीं है, बल्कि यह लड़ाई किससे है? एक आत्मिक लड़ाई के भूमि में है हम। आत्मिक लड़ाई। तो इस लड़ाई हमें एक योद्धा के न्याय लड़ना है। इस लड़ाई के बारे में इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। ठीक है? निदान प्रभु में और उसके बलवंत हाथ के अधीनता में रहो करके 6 का 10 से लेकर पौलुस कहता है कुछ बातें। ये लड़ाई हमारा जो है, हम एक लड़ाई भूमि में है। ये लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू के नहीं है, लहू के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अंधकार की ताकतों के विरुद्ध है। ध्यान से सुनिए, अंधकार की ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आपको मालूम है कि एक लड़ाई भूमि में एक जवान हमेशा लड़ाई का वस्त्र पहनकर, लड़ाई की हथियारों को पहनकर लड़ाई लड़ते हैं। अगर हमें अंधकार की ताकतों से लड़ाई लड़ना है तो कुछ आत्मिक हथियार हमें दिया हुआ है। जल्दी आइए इफिसियों की पत्री 6 का 10 से लेकर पढ़िए। जल्दी पढ़ना बेटा, समय बढ़ रहा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने देखो, लड़ाई लड़ने के लिए आपको परमेश्वर की हथियारों को बांधना है, क्योंकि ये मल्लयुद्ध जो है एक आत्मिक मल्लयुद्ध है। अंधकार की सेना के साथ, अंधकार की आत्मा के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ एक मल्लयुद्ध है, जहां पर आपको और मुझको प्रभु ने खड़ा किया है। कलीसिया कौन है? कलीसिया की लड़ाई क्या है? कलीसिया में आप अंधकार के ताकतों से लड़कर लोगों को अंधकार से अद्भुत रोशनी में लेकर आता है। कलीसिया के पासवान अंधकार की ताकतों से लड़कर उनके हाथों से जिंदगियों को छुड़वाकर, जिंदगियों को बचाकर अद्भुत रोशनी में जो कलीसिया में है, प्रभु है, प्रभु के पास लेकर आता है।
इसलिए मल्लयुद्ध में आपको हथियार पहनना है। वो हथियार कौन सा है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ निदान प्रभु में, और उसके पढ़िए 6:10 ऑनवर्ड्स जल्दी। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो किससे लड़ाई लड़ना है पता है ना? अंधकार की हाकिमों से जो आकाश में है। देखा, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई। इस लड़ाई में हम ऐसे जाकर लड़ाई लड़ोगे, मेरे पास बीडी है, मेरे पास एमडी है, मेरे पास बीटीएच की सर्टिफिकेट है, इसलिए आप जाकर ये सर्टिफिकेट दिखाकर अंधकार की ताकतों से नहीं लड़ सकता। इस अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? इस लड़ाई में एक योग्य हथियार प्रभु ने दिया जो हमें पहनने के लिए, वो हथियारों को पहनना है। इसलिए पहनी, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए, क्या क्या पहना है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध दो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको, आगे पूरा करके स्थिर रह सको, आगे इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। देखो ये हथियार सबसे पहले कमर, ध्यान से सुनिए। एक मिलिट्री जवान, एक आर्मी मैन, उसकी पैंट अगर ढीला है कैसे लड़ाई लड़ेगा? कमर में हम लोग बेल्ट बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? पेट को कम करने के लिए नहीं बांधते हैं। बेल्ट पेट को कम करने के लिए बांधते हो? नहीं है। कमर कसना, कमर में सच्चाई की बेल्ट बांधना। परमेश्वर के दास लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी हृदय से, दिल से सच बोलने वाला होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात मैं आपको कहूंगा, कई विश्वासियों से मैंने सुना हमारे पास तो इतनी झूठ बोलते, तो पूछो मत। सच्चाई की पटुका, सच्चाई की बेल्ट कमर में, कमर कसना चाहिए। अगर कमर ढंग से कसा नहीं, आप दौड़ नहीं सकते, लड़ाई लड़ नहीं सकता। सो कमर में सच्चाई का बेल्ट, आगे और धार्मिकता की जिलम पहनकर, धार्मिकता का जिलम एक काम पर पहनते हैं, धार्मिकता का कवच, धार्मिकता का जिलम सीने में गर्दन से लेकर नीचे को पहनते, धार्मिकता। ठीक है, तीमुथियुस की पत्री में 11 में लिखा, तुम उसको छोड़कर धर्म को पकड़ो, धार्मिकता को पकड़ो, धार्मिकता को पहन लो। ठीक है, धार्मिकता का कवच। ओके, आगे। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते, पांव में अच्छा जूता होना चाहिए एक जवान का। ये जूता कौन सा है? मेल का सुसमाचार की जूता। ठीक है, वचन से शैतान को रोंदना है, शैतान को, शत्रु को अपने जूते के तले, पांवों के तले लाना है, तो वचन के सामर्थ्य से ही होगा। सुसमाचार की जूता, सुसमाचार वचन, सुसमाचार की मेल की जूता पांव में पहनो और हाथ में, आगे और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल बचाने वाला होता है, लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड में विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखो, सामने से आने वाले तीरों को, हथियारों को, गोलियों को रोकने के लिए ढाल लेफ्ट हैंड में। ठीक है, बचाने वाला विश्वास का ढाल को लेते हुए, आगे दाहिने हाथ में क्या होगा? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। दाहिने हाथ में तलवार, आत्मा का तलवार। सिर कवर होने चाहिए टोपा से, उद्धार की टोपा। देखा, सिर में उद्धार की टोपा, दाहिने हाथ में वचन रूपी तलवार, लेफ्ट हैंड में क्या नाम है? डाल, विश्वास की डाल। सीना कवर हो गया है, धार्मिकता के जिलम
पहने हुए हैं, पांवों में जूता, कमर में बेल्ट पहना हुआ है। कौन सी बेल्ट है? सच्चाई की बेल्ट। ध्यान से सुनिए, इतना पहनकर है एक मसीह योद्धा लड़ाई फील्ड में जो खड़े हो जाते हैं, एक मसीह योद्धा, यीशु मसीह की आर्मी में भर्ती किया हुआ एक नौजवान, यीशु मसीह की आर्मी में भर्ती किया गया एक मिलिट्री, एक आर्मी, एक जवान, उनके शरीर में इतना हथियारे बांधे रहना चाहिए, तब जाकर लड़ाई जीतेगा। आप देखिए, सीने में आया, सिर पे टोपा, हाथ में तलवार, इस हाथ में जिलम, है ना, और सीने में धार्मिकता का जिलम, सॉरी, धार्मिकता का जिलम सीने में, और लेफ्ट हैंड में क्या है? विश्वास की डाल, है ना, विश्वास का डाल, है ना। कमर में बेल्ट आया, पांव में जूता आया। ये शरीर पूरा कवर हो गया कि नहीं हुआ? एक हिस्सा अभी बाकी है। कहां पर है? कोई बता सकता है? पूरे शरीर में अभी एक हिस्सा बाकी है जहां पर कोई हथियार नहीं पहना है। कहां पर है? कोई कह सकता है? पीठ में। पीठ अभी खाली है। इसका मतलब क्या है? पीठ इसलिए खाली है, वहां पर पहनने के लिए कुछ नहीं, इसलिए नहीं दिया। एक योद्धा कभी भी अपने शत्रु को अपने पीठ नहीं दिखाएगा, मतलब कभी भी लड़ाई से वापस नहीं जाएगा। सामने से आने वाला सारे हथियारों को रोकने के लिए, लड़ने के लिए आपके हाथों में दिया है। परमेश्वर की सेवकाई में निकलकर आपको वापस नहीं लौटना। अगर आपने टर्न बैक किया, अगर आपने मुड़ गया, शत्रु आपकी पीठ को देखेंगे, शत्रु के तीर आपके ऊपर घुसेंगे। हल पर हाथ रखकर पीछे हटने वाला, तलवार उठाकर बिना लहू बहाए हुए उसको घाटी में डालने वाला श्रापित है। प्रभु की सेवकाई के लिए निकलकर पीछे नहीं मुड़ना, क्योंकि पीठ में पहनने के लिए कोई हथियार नहीं दिया गया है। गिरेंगे तो आगे गिरकर मरेंगे। कितने लोगों के समझ में आ गया? ये लड़ाई पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मसीह जी हमारे सेवकाई एक कुश्ती लड़ने की बराबर है। एक योद्धा जैसे लड़ाई लड़ता है, इसी प्रकार प्रतिदिन अंधकार की ताकतों से लड़ाई लड़ना, अंधकार से लोगों को अद्भुत रोशनी में लेकर आना, अंधकार से लोगों को प्रभु के अंधकार की जंजीर तोड़कर उनकी वश से, उनकी गुलामी से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत रोशनी है उनके पास लाने के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। उस लड़ाई के लिए आपको ये बताया हुआ सारे हथियारों को पहनना है। ठीक है, सो इसलिए पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जा, लड़ो। हाँ, और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए और उसके बाद लास्ट में उस आनंद जीवन को धर लो जो तुमने सारे लोगों के सामने प्राप्त किया, सारे गवाहों के सामने प्राप्त किया है। ठीक है, पौलुस के तीमुथियुस को जो उसकी सेवकाई के लिए अलग किया उन बातों को यहाँ पर याद दिला रहे हैं। और उधर आगे को ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। लास्ट 17 to 22 जल्दी पढ़िए, 2 मिनट में समाप्त करेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसकी अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं।
तुम पर ओके, यहाँ पर अगेन धनवानों से पौलुस आज्ञा देता है। कलीसिया के अंदर आया हुआ धनवान लोग है, ठीक है। पहले हमने रुपया के लोभ के बारे में बहुत कुछ बोला। धन बनाना बुरा काम नहीं है, लेकिन धन के प्रति हमारा विचार जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। कलीसिया के अंदर अगर कोई धनवान लोग है, कलीसिया के अंदर के धनवान लोगों को पौलुस कहता है, कलीसिया के अंदर के धनवान लोगों से पौलुस कहता है तुम्हारा धन प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हम धन के रखवाले हैं, देखभाल करने के लिए हमें रखा गया। कोई भी इस धन को लेकर नहीं जाएगा। ये संसार में प्रभु आपको दिया हुआ धन दौलत प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस्तेमाल करना है। और धनी बनने के लिए कोशिश नहीं करना, दिया हुआ धन को ईमानदारी से इस्तेमाल करना है। साथ साथ नीतिवचन की पुस्तक में हम कहते हैं तुम्हारे धन से परमेश्वर की आदर करना। 3 अध्याय में यहोवा को तुम्हारी धन से आदर करना है। प्रभु हमें दिया हुआ धन प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु की राज्य की विस्तृति के लिए हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर एक धरोहर के बारे में पौलुस कहता है, कौन सी आयत में है वो, तीमुथियुस 20 वर्स 20, 20 को पढ़िए। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। और यहाँ पर देखो, एक धरोहर की रखवाली करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है। तीमुथियुस के पास दिया वो धरोहर कौन सा है? हर पासवानों के पास जो है प्रभु इस प्रकार का एक ट्रेजरी, एक धरोहर दे रखा है। वो क्या है? आप पढ़िए 2 तीमुथी 1:4-14 पढ़िए। 2 तीमुथी 1:14 फटाफट पढ़ना है, 2-3 मिनट में समाप्त। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। देखो वहां पर भी लिखा हुआ है अच्छी धरोहर की रखवाली करें, मतलब परमेश्वर की वचनों की भेद, परमेश्वर की वचनों की भेद एक धरोहर के रूप में आपके पास दिया हुआ है। कहता है इसका रखवाली करना है, ये खोना मत, ये खरा उपदेश खोना मत, ये खरा वचन खोना मत। तो उसकी धरोहर है, एक धरोहर के रूप में तुम्हारे पास दिया हुआ है, उसकी रखवाली करना है तुम्हें, ठीक है। बूढ़े कहानी छोड़कर, बिना मतलब के तर्कों को छोड़कर, ठीक है, उस तरह की बातों को छोड़कर परमेश्वर का वचन का धरोहर जो तूने प्रभु ने तुम्हारे पास दिया है उसका रखवाली करना। लास्ट में पौलुस का एक छोटा नहीं है, खरा वचन में स्थिर रहना, खरा वचन की रखवाली करना, खरा उपदेश में स्थिर रहना, वही तुम्हारा धरोहर है, ठीक है। उसकी और आगे पौलुस कहता है वर्स 20 में, 20 आयत को पढ़िए। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसे उसकी अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। देखो पौलुस कहता है इसलिए बिना मतलब के ये तर्कों को पैदा करने वाला, बिना मतलब के जो है वाद विवाद पैदा करने वाला सारे बातों से तुम अलग रहना और परमेश्वर तुम्हारे पास दिया हुआ उस धरोहर की रखवाली करना है। मतलब उस खरा उपदेश की रखवाली करना, उस खरा उपदेश और वचन की रखवाली करते हुए एक अच्छा योद्धा के नाई विश्वास की लड़ाई लड़ना है। एक योद्धा के नाई विश्वास की लड़ाई लड़ना, किसके लिए? सच्चा उपदेश के लिए लड़ना, खरा विश्वास के लिए लड़ना है, खरा उपदेश के लिए लड़ना है, खरा उपदेश सीखना है, सिखाना है, खरा नॉर्मल दूध लोगों को पिलाना है। वही तुम्हारा धरोहर है, उसको तुम रखवाली करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। तीमुथियुस के पहला पत्र यहाँ पर समाप्त हुआ है। प्रभु की आगमन देर हो गया तो हम लोग मंडे को 2 तीमुथी शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।